आज हम माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। ब्रह्मांडीय संतुलन और सिद्धिदात्री का उद्भव। सृष्टि के आरंभ में समय को मापने से पहले और ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने से पहले सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने गहन ध्यान किया। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि ब्रह्मांड को जीवन से कैसे आबाद किया जाए और अच्छाई और बुराई के बीच शक्ति का संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जाए। फिर भी अपने विशाल ज्ञान के बावजूद ब्रह्मा को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड की व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल उनकी रचनात्मक क्षमताएं ही पर्याप्त नहीं होंगी। अपने चिंतन में ब्रह्मा ने एक दृष्टि देखी, असीम ऊर्जा का एक उज्ज्वल दिव्य स्त्री रूप। वह सिद्धिदात्री थी, देवी जो सभी जीवित प्राणियों को सृजन, पोषण और सुरक्षा के लिए आवश्यक दिव्य शक्तियां प्रदान करती थी। ब्रह्मांडीय संतुलन उन क्षमताओं पर निर्भर करता था जो वह प्रदान करती थी, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। ये सिद्धियां केवल वरदान या जादुई शक्तियां नहीं थी, वे देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि मानवता के लिए अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। इस प्रकार आदि शक्ति की अनंत ऊर्जा से सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उनकी चमक ने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया और उनकी उपस्थिति ने ब्रह्मांड को शांति, ज्ञान और असीम संभावनाओं से भर दिया। उनके प्रकट होने से सृष्टि का क्रम अंततः स्थापित हो सका और उन्होंने देवताओं, नश्वरों और यहाँ तक कि राक्षसों को भी सिद्धियां प्रदान करने वाली अपनी दिव्य भूमिका निभाई। अध्याय 2। सिद्धियां प्रदान की गई। कमल पर बैठी सिद्धिदात्री ने अपने 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण कर शांति का अनुभव किया, जो दिव्य शक्तियों और तत्वों पर उनकी महारत का प्रतीक है। उनकी सुंदरता करुणा से भरी थी, फिर भी उनकी शक्ति असीम थी। अपने दिव्य निवास से उन्होंने देवताओं, ऋषियों और प्रबुद्ध प्राणियों को 8 सिद्धियों, रहस्यमय शक्तियों से आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, जो ब्रह्मांड के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। देवी सिद्धिदात्री द्वारा प्रदान की गई 8 सिद्धियां थी। 1 अणिमा, 2 महिमा, 3 गरिमा, 4 लघिमा, 5 प्राप्ति, 6 प्राकाम्य, 7 इशिता, 8 वशिता। जैसे जैसे देवता और ऋषि सिद्धिदात्री के पास पहुंचे, उनमें से प्रत्येक को उनकी प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार ये दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। भगवान शिव, जो समस्त अस्तित्व पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते थे, को सभी सिद्धियां प्राप्त हुईं और वे अर्धनारीश्वर बन गए, जो कि आधा पुरुष, आधा स्त्री रूप है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिव्य रूप में शिव ने पुरुष और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्य का प्रतिनिधित्व किया, सिद्धिदात्री के साथ ब्रह्मांड को संतुलित किया। शिव को दिया गया यह अनूठा उपहार उनके दिव्य उद्देश्य और भव्य ब्रह्मांडीय योजना में उनकी भूमिका की पूर्णता को दर्शाता है। सिद्धिदात्री का आशीर्वाद केवल वरदान नहीं था, बल्कि सार्वभौमिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक कुंजी थी। अध्याय 3। राक्षसों का उदय। जबकि देवता खुश थे और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, संतुलन हमेशा खतरे में था। ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में महिषासुर के नेतृत्व में राक्षसों ने उन्हीं सिद्धियों का दुरुपयोग करने की साजिश रची। महिषासुर को ब्रह्मा से अजेयता का वरदान मिला था, लेकिन अब उसने सिद्धिदात्री से सिद्धियां मांगी। उसका मानना था कि इन शक्तियों को प्राप्त करके वह देवताओं को परास्त कर सकता है और तीनों लोकों का शासक बन सकता है। महिषासुर ने कई शताब्दियों तक गहन तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग कांप उठा। उसका एकमात्र लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना और उन्हें विनाशकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना था। उसकी बढ़ती ताकत को देखकर देवता मार्गदर्शन के लिए सिद्धिदात्री की ओर मुड़े। उन्हें डर था कि अगर महिषासुर को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वह वास्तव में ब्रह्मांड पर विनाश लाएगा। सिद्धिदात्री ने अपनी असीम बुद्धि से महिषासुर के इरादों को स्पष्ट रूप से देखा। वह जानती थी कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना चाहिए और सिद्धियां चाहने वाले सभी लोग इसके योग्य नहीं हैं। उसने फैसला किया कि महिषासुर को उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका दिल लालच और बुराई से भरा हुआ था। सिद्धिदात्री के इनकार से क्रोधित होकर महिषासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसने अपनी राक्षसी सेना को छोड़ दिया, अंधेरे शक्तियों का इस्तेमाल किया और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में तबाही मचा दी। देवताओं ने अपनी सिद्धियों के बावजूद महिषासुर के अथक हमले के खिलाफ संघर्ष किया। शक्ति का संतुलन अंधकार के पक्ष में झुकता हुआ लग रहा था। अध्याय 4। दैवीय हस्तक्षेप। जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध जारी था, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने महिषासुर द्वारा उत्पन्न खतरे को महसूस करते हुए एक बार फिर सिद्धिदात्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। केवल वह सभी सिद्धियों और शक्तियों का स्रोत, संतुलन बहाल कर सकती थी। सिद्धिदात्री करुणा और दिव्य न्याय दोनों को मूर्त रूप देते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गई।
वह अपने शेर पर सवार हुई और अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए तैयार एक भयंकर योद्धा देवी में बदल गई। इस भयानक रूप में उसने महिषासुर से युद्ध करने के लिए शक्ति के अजय रूप दुर्गा की शक्ति के साथ अपनी शक्ति को जोड़ा। जब वह युद्ध के मैदान में उतरी तो उसकी उपस्थिति के दृश्य ने ही राक्षसी शक्तियों को हिला दिया। राक्षस, जो कभी निडर थे, उसकी उज्ज्वल ऊर्जा के सामने लड़खड़ाने लगे। हालांकि महिषासुर ने विद्रोह किया। उसने खुद को एक शक्तिशाली भैंसे में बदल लिया। उसका रूप अहंकार और क्रूर शक्ति का प्रतीक था, जिसने देवी को चुनौती दी। सिद्धिदात्री दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध भयंकर और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। राक्षस राजा ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, शेर से लेकर हाथी तक के विभिन्न रूपों में रूप बदला, लेकिन सिद्धिदात्री की दिव्य बुद्धि और शक्ति बेजोड़ थी। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ सिद्धिदात्री ने अपनी दिव्य शक्ति के अवतार अपने त्रिशूल को उठाया और महिषासुर पर वार किया। उसका त्रिशूल उसके राक्षसी रूप को भेद गया और उस क्षण ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। अंधकार के परास्त होने और व्यवस्था बहाल होने पर देवताओं ने खुशी मनाई। अध्याय 5। सिद्धियों की परम सिद्धि। महिषासुर के परास्त होने के बाद ब्रह्मांड में शांति लौट आई। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि नश्वर लोग भी सिद्धिदात्री के प्रति कृतज्ञता से भर गए। उनकी जीत महिषासुर पर ही नहीं, बल्कि लालच, अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग की शक्तियों पर भी हुई थी। उन्होंने दिखाया था कि सिद्धियां बहुत ताकत ला सकती हैं, लेकिन उनका उपयोग जिम्मेदारी, बुद्धि और महान भलाई के लिए समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। सिद्धियों की प्रदाता के रूप में देवी सिद्धिदात्री का रूप तीनों लोकों में मनाया जाता था। ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान किया, राजाओं ने न्याय और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और आम लोग अपने रोजमर्रा के संघर्षों में मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर मुड़े। उनकी शिक्षाएं स्पष्ट थीं। सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं, बल्कि संतुलन, बुद्धि और भक्ति में निहित है। उन्होंने केवल उन्हीं को सिद्धियां दी जो योग्य थे, जिन्होंने उन्हें दी गई शक्तियों के महत्व को समझा। हर साल 9 रातों का त्योहार नवरात्रि मनाया जाता है, इसलिए सिद्धिदात्री को 9वें और अंतिम दिन पूजा जाता है। भक्तगण उपवास करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी कृपा से वे जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अध्याय 6। सिद्धिदात्री का शाश्वत आशीर्वाद। आज भी सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं, उन्हें धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं। जो लोग सच्चे दिल से उनकी तलाश करते हैं, उन्हें न केवल सांसारिक सफलता मिलती है, बल्कि अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की बुद्धि भी मिलती है। उनकी दिव्य उपस्थिति उनके लिए समर्पित मंदिरों में महसूस की जाती है, जहां उनकी मूर्ति की पूजा फूल, दीप और धूप से की जाती है। उनकी बुद्धि का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और उनकी करुणा सुनिश्चित करती है कि उनके भक्त कभी भी धर्म के मार्ग से भटके नहीं। उनकी कहानी दिव्य स्त्री की शक्ति, ब्रह्मांड में संतुलन के महत्व और शक्ति का उपयोग करने में ज्ञान और जिम्मेदारी के परम महत्व की एक शाश्वत याद दिलाती है। अंत में देवी सिद्धिदात्री न केवल सिद्धियों की दाता है, बल्कि अपने भीतर और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अंतिम मार्गदर्शक है।